वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे केपीसी के सारे क्वेश्चंस और उसके साथ साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोग जो 2 वीडियो के लिंक मैंने दिए थे वो आप विजिट करके आए होंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पर दे सकें। तो शुरू करते हैं हम। और उससे पहले जो भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो आई होप माई वॉइस इज क्लियर एंड आई एम ऑडिबल। सो केबीसी का जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट करने वाली हूँ, उसके साथ 4 ऑप्शन ताकि आप लोग फटाफट से आंसर दे सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबीसी के क्वेश्चंस प्लस ज्योग्राफी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गुड। हाय हिमालय। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, ट्राई करना कि विदाउट ऑप्शन ही आप कंप्लीट करें। चलो सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाय इस्लाउद्दीन। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है। सूर्य की जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है? व्हाट इज द नियरेस्ट सैटेलाइट नियर द सन? हेलो राम प्रकाश। यस, बुध इज द राइट आंसर। सबसे जो नजदीक है वो बुध है और बुध जो सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध पर वायुमंडल नहीं होता है तो इस पे जीवन की भी कोई संभावना नहीं होती है। और इसके अलावा बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है यानी कि सैटेलाइट भी नहीं है। ये भी आपको याद रखना है कि बुध का अगर सैटेलाइट पूछा जाए तो बुध का सैटेलाइट भी नहीं है। बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? बुध यानी कि मर्क्यूरी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? हेलो विहान। ऑप्शंस आर 80 days, 82 days, 85 days, 88 days। नहीं, अर्थ की बात नहीं हो रही, बुध की बात हो रही है। बुध यानी कि मर्क्यूरी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 80 days, 82 days, 85 days, 88 days। Options are 80 days, 82 days, 85 days, 88 days. No, 85 is not the answer. राइट आंसर इज 88 डेज। बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है और सौरमंडल का सबसे फास्टेस्ट ग्रह भी है। ये सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? मर्क्यूरी के बाद जो नेक्स्ट ग्रह आता है सोलर फैमिली में वो कौन सा है? बुध के बाद सेकंड ग्रह कौन सा आता है? गुड, शुक्र। शुक्र बुध के ग्रह के बाद शुक्र सबसे दूसरा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। और सूर्य ग्रह का अगर हम बात करें आकार की तो आकार पृथ्वी के लगभग समान है और पृथ्वी के सबसे निकटतम भी है। शुक्र ग्रह को आप और किस नाम से जानते हैं? शुक्र को आप किस और नाम से जानते हैं?
वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र को आप सौंदर्य का देवता भी शुक्र को बोला जाता है, भोर का तारा भी शुक्र को बोला जाता है, सांझ का तारा भी शुक्र को बोला जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को बोला जाता है। ट्विन, जो पृथ्वी का ट्विन है वो भी हम शुक्र को बोलते हैं। यस, सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो वो भी हम शुक्र को ही बोलते हैं। हाय सुगंधा। मार्स। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं कि शुक्र के बाद जो तीसरा ग्रह आता है वो कौन सा है। शुक्र के बाद तीसरा ग्रह जो आता है वो कौन सा है। हेलो अरुण, एक एक करके हम ग्रह पर आ रहे हैं, तो मार्स पर भी हम आप ही आते हैं। शुक्र के बाद जो नेक्स्ट ग्रह आता है वो कौन सा है। अर्थ, राइट। पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, तीसरा वो ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है, उपग्रह कौन सा है। व्हाट इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, कितने हैं और क्या नाम है। मून, गुड। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी का है। और पृथ्वी को हम किस और नाम से जानते हैं। पृथ्वी को हम और किस नाम से जानते हैं। हिंट दे देती हूँ कि पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण डैश नाम से जाना जाता है। कोई और। पृथ्वी पे जो जल की उपस्थिति है उसके कारण उसका रंग कुछ और हो जाता है, तो यस, द ब्लू प्लैनेट, नीले ग्रह के नाम से हम जानते हैं पृथ्वी को, और वो उसकी जल की उपस्थिति के कारण हम उसको जानते हैं। गुड। पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है। पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है वो कितनी है। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण यानी कि अपने अक्ष पर कितने देर में घूमती है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी कितनी देर में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है और सूर्य के चारों तरफ कितनी देर में घूमती है। गुड सुगंधा, तो ये क्या है, पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमने की गति या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने की गति। यस, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड इसकी घूर्णन गति है। और अगर हम बात करें परिक्रमण की यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा की, तो वो होती है दोस्तों 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड। गुड। पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल पर जो झुकाव है उसका कोण क्या है। पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल पर झुकाव कितना है। ऑप्शंस में यहाँ पर दो ही दूंगी आपको, 23.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री। 22.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री पृथ्वी का अपने कक्षा तल पर झुकाव क्या है।
नहीं, पृथ्वी के जो कक्षा तल पर झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, मतलब यानी कि 23.5 डिग्री। और जो आपने बताया है वो कक्षा तल पर उसका कोण है, एंगल अगर पूछा जाए तो वो 66.5 डिग्री है, लेकिन अगर झुकाव पूछा जाए तो वो 23.5 डिग्री है। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। पूर्व से पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट। नो, ये जो राइट आंसर दिया है वो दिया है स्वारण ने, वेस्ट टू ईस्ट। ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व। ये याद रखना आपको, पश्चिम से पूर्व घूमती है। और रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन, ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना। व्हाट इज रोटेशन? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या फिर पृथ्वी का अपने सूर्य के चारों तरफ घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन, हिंदी में घूर्णन, या फिर रेवोल्यूशन यानी कि हिंदी में परिक्रमण। ए और बी। ए इज घूर्णन, बी इज परिक्रमण, यानी कि ए इज रोटेशन, बी इज रेवोल्यूशन। नहीं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बेसिकली रोटेट। अब हम अगर हमारे हाथ में कोई बॉल होती है तो हम ऐसे रोटेट करते हैं, दैट इज रोटेशन। ये रोटेशन है। रिवॉल्व होगी कि कोई चीज यहां पर इसके चारों तरफ चक्कर लगाना, दैट इज रिवोल्यूशन। तो रोटेशन इज घूर्णन, परिक्रमण यानी कि परिक्रमा करने, जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो उसी से परिक्रमण, और या फिर उसके रेवोल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। रोटेशन होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि घूर्णन करना, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमना होता है रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। ये आपको टर्म्स जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो रोटेशन बेसिकली उसकी दैनिक गति होती है और रेवोल्यूशन उसकी वार्षिक गति होती है। दैनिक गति यानी कि वो एक ही दिन में पूरा कर लेती है अपने अकॉर्डिंग, और साल में पूरा करती है तो सूर्य के चारों तरफ यानी कि 365 दिन, तो वो उसकी वार्षिक गति हुई। पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? नहीं, ओजोन लेयर तो यार नहीं। दो ही ऑप्शन देती हूँ, अंधकार व्रत, प्रकाश व्रत। अंधकार व्रत या फिर प्रकाश व्रत। पृथ्वी को अंधकार और प्रकाश से अलग करने वाली जो बीच में रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अंधकार व्रत या प्रकाश व्रत? यस, इट्स प्रकाश व्रत। हम उसको प्रकाश व्रत बोलते हैं। प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा को हम प्रकाश व्रत बोलते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? पृथ्वी सौरमंडल का डैश बड़ा ग्रह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा?
पृथ्वी सूर्य का डैश बड़ा ग्रह है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? अगर हम आकार में बात करते हैं तो पृथ्वी सूर्य का कौन सा ग्रह है, कौन से नंबर पे आएगा आकार के अकॉर्डिंग? सारे ऑप्शन दे दिए हैं आप लोगों ने। एनी अदर गैसेस? इट्स फिफ्थ। अरबाज ने आंसर राइट दिया है। अगर हम आकार के अकॉर्डिंग बात करें तो पृथ्वी आकार के अकॉर्डिंग सूर्यमंडल का अपना पांचवा बड़ा ग्रह है, सौर परिवार का पांचवा बड़ा ग्रह है। अच्छा, तो पृथ्वी डैश और डैश ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी डैश और डैश ग्रह के मध्य स्थित है। आई थिंक इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो पृथ्वी कौन से ग्रह के बीच में स्थित है, उसके आगे और उसके पीछे कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है। यस, इट्स वीनस एंड मार्स, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच का ग्रह है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी के बाद बात करते हैं हम मार्स यानी कि मंगल ग्रह की, उसके बाद आएगा हमारा मंगल ग्रह यानी कि मार्स ग्रह। ये सूर्य का चौथा निकटतम ग्रह है। मंगल ग्रह को कौन से कलर का ग्रह बोला जाता है? जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, तो मंगल ग्रह को कौन से कलर का ग्रह बोला जाता है? मंगल ग्रह को किस कलर के ग्रह बोला जाता है? यस, इट्स अ रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह। और लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे जल की उपस्थिति है। तो मंगल को लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? मंगल पे ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जिसके कारण उसको रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह बोला जाता है? यस, आयरन ऑक्साइड्स यानी कि लो आयशक मिलते हैं मंगल ग्रह पर, इसीलिए उसको लाल ग्रह बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम वायुमंडल में गैस की बातें करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी अक्रिय गैसें यहाँ पर मिलती हैं। नहीं, सूर्य नहीं, आयरन ऑक्साइड के कारण इसको रेड लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल ग्रह के सैटेलाइट कितने हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह जो है वो कितने हैं? हाउ मेनी सैटेलाइट्स मार्स है? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? गुड, टू। और दोनों के नाम है फोबस और डेमोस। एक है फोबस और दूसरा है डेमोस। नो, इट्स टू ओनली, दो ही हैं मंगल के ग्रह, फोबस और डेमोस। गुड। पृथ्वी जैसे पांचवा बड़ा ग्रह है, तो मंगल सौरमंडल का कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां? ओके, पांच की तो अभी बात की है सूर्य प्रकाश हमने कि पांचवा पृथ्वी है। मैंने ऑप्शंस में इसलिए दिया कि आप उसको पहचानेंगे। मंगल ग्रह सौर मंडल का सातवां बड़ा ग्रह है, सेवंथ नंबर पर आता है। मंगल ग्रह का आकार कैसा है? वर्तीय है यानी कि पूरा स्फीयर है, सर्कल है, या फिर अंडाकार है यानी कि एलिप्टिकल है, या फिर स्क्वायर है, या फिर केबीसी का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो केबीसी का क्वेश्चन जो अभी है वो है, इनमें से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत यानी जिसे फिर से नहीं बनाया जा सकता है? नवीकरणीय यानी कि जिसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है वो स्रोत है, वो आपको बताना है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए इज सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी हाइड्रो पावर यानी कि जल ऊर्जा, ऑप्शन सी यानी कि
पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। कौन सी ऊर्जा है जो एक गैर नवीकरणीय स्रोत है यानी कि जिसको फिर से नहीं बनाया जा सकता? वो है सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। 4 नेचुरल गैस। ओके, सौर ऊर्जा। ओके, लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन और क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। बेसिकली पूछा यह गया है कि कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है यानी कि जिस ऊर्जा को दोबारा से नहीं बनाया जा सकता वो। तो ऑप्शन बता देती हूँ आपको। ओके, लेट्स सी कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। सौर ऊर्जा है और सूर्य प्रकाश ने आंसर दिया है प्राकृतिक ऊर्जा यानी कि नेचुरल गैस। नेचुरल गैस दिया के अकॉर्डिंग भी तो 4 के 2 ऑप्शन हो गए, मतलब नेचुरल गैसेस आप लोगों के अकॉर्डिंग ठीक है और एक ने आंसर दिया है सौर ऊर्जा। लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट आता है यहाँ पर। ऑप्शन ए सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी हाइड्रो पावर यानी कि जलीय ऊर्जा, ऑप्शन सी इज विंड पावर यानी कि पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। लेट्स सी, मेरे फ्रेंड में नेचुरल गैस ऑप्शन दिया है यानी कि 4। D is the right answer. Natural gas is the correct answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है जो आकार में भी बड़ा है और वजन में भी बड़ा है? गुड, हाय तनुज। गुड, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, राइट। जो बृहस्पति ग्रह है इसका नामकरण किन देवताओं के शासन के नाम पर किया गया है? बृहस्पति का नामकरण किन शासन के नाम पर किया गया है? किन किन देवताओं के शासन के नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी यूरोपीय, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी भारतीय। कौन से शासक थे ये? कौन से ए इज यूरोपीय, रोमन, ग्रीक या फिर भारतीय? नो, भारतीय के नाम पे नहीं है। इट्स बेसिकली रोमन देवता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से वो आपको बता देती हूँ। पोशाक बेसिकली दिखाई गई है तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
जब ये बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा तो है, तो इस आकार में बड़ा होने के कारण इसको किस और नाम से जाना जाता है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर रोमन था, रोमन देवताओं के अकॉर्डिंग। या आपको ये बताना है कि जो आकार में बड़ा है बृहस्पति, उसको इस कारण किस और नाम से जाना जाता है? इवनिंग स्टार, ओके। एनी अदर ऑप्शंस, एनी अदर गैसेस? चमकीला ग्रह, इवनिंग स्टार, ओके। और कोई? आकार में बड़ा होने के कारण हम इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स क्योंकि आकार में भी सबसे बड़ा है और भारी भी है, इसीलिए हम इसको जो है बेसिकली मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना भारी है। नहीं, भोर का तारा तो हमने शुक्र को बोला है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये हम शुक्र को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सीता को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था? प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार आपको बताना है कि सीता को किस नाम से नहीं जाना जाता था। According to ancient Hindu scriptures, by which of the following names was Sita not known? A. Option Mathili, B. Janki, C. Vaidhi या फिर D. Sunaina? A. Mathili, B. Janki, C. Vaidhi, D. Sunaina? ओके, काफी सारे लोगों ने डी आंसर दिया है। लेट्स सी। D is the right answer, Sunaina. Next question. बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी सैटेलाइट्स जुपिटर है? बृहस्पति के ग्रहों की संख्या, सॉरी उपग्रहों की संख्या, तो हाउ मेनी सैटेलाइट्स जुपिटर है? बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी सैटेलाइट्स जुपिटर है? आपको पता होगा सबसे ज्यादा उपग्रह है बृहस्पति के पास। ऑप्शंस आर 32, 55, 67, 78. Options are 32, 55, 67, 78. Yes. विहान को याद था, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया। That's 67. 67 is the right answer. Good. सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है यानी कि सबसे बड़ा सैटेलाइट? गुड। नहीं यार, चंद्रमा तो नहीं है। उपग्रह की बात हो रही है, पृथ्वी उपग्रह नहीं है। यस, इट्स गैनीमेड। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है, तो यहां से आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं।
जो बृहस्पति ग्रह है उसके वलय यानी कि जो चारों तरफ रिंग बने होते हैं ना, तो वो बृहस्पति के चारों तरफ रिंग कितने हैं? बृहस्पति के चारों ओर वलय जो रिंग बोलते हैं हम बेसिकली, वो कितने हैं? बृहस्पति के चारों तरफ जो वलय है यानी कि रिंग्स उसके, उसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। यानी कि 3, 4, 5 या 6। जल्दी बताइए फटाफट से। इट्स 4 बेसिकली। बृहस्पति के चारों ओर 4 हैं, 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। धर्मवीर भारती, विच नोवेल बाय धर्मवीर भारती इज अबाउट ए यंग स्टूडेंट चंदर हु फॉल्स इन लव विद सुधा द डॉटर ऑफ हिज कॉलेज प्रोफेसर? एक नोवेल है धर्मवीर भारती जिसमें चंदर एक स्टूडेंट है जिसको अपने कॉलेज प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो जाता है। तो ये कौन सा नोवेल है? गुनाहों का देवता, ऑप्शन बी सूरज का सतवान घोड़ा, सातवां घोड़ा, सी 11 सपनों का देश, डी प्रारंभ व समापन। ए गुनाहों का देवता, बी सूरज का सातवां घोड़ा, सी 11 सपनों का देश, डी प्रारंभ व समापन। धर्मवीर भारती का कौन सा उपन्यास एक युवा छात्र चंदर जिसको कि अपने कॉलेज की प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो जाता है, कौन सा नोवेल है? बी आप लोगों ने दिया, सी भी दिया, डी भी दिया। लेट्स सी। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश या फिर प्रारंभ व समापन। 4 ऑप्शन है। लेट्स सी। ए इज द राइट आंसर, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता यहां पर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कैटेगरी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट एंड वर्ल्ड अफेयर से। कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामांकित होने वाली भारतीय मूल की पहली राजनेता हैं? Kamala Harris is the first politician of Indian descent to be a nominated candidate for vice president of which country? A is Australia, B United States, C Japan, D Canada. गुड गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया, दैट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अभी हमने हाल ही में करंट जब हम कर रहे थे तो हमने ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करवाया है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से लेते हैं हम। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी।
क्वेश्चन इज, सबसे युवा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इनमें से किस विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की थी, यानी कि ग्रेजुएशन की थी? क्वेश्चन रिपीट कर देती हूं। मलाला यूसुफजई, द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर, हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज यूनिवर्सिटी? ए हार्वर्ड, बी प्रिंसटन, सी ऑक्सफोर्ड, डी कैम्ब्रिज। ओके, प्रिंसटन। यस, पाकिस्तान से है मलाला। ए इज हार्वर्ड, बी प्रिंसटन, सी ऑक्सफोर्ड, डी कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज भी काफी लोगों ने लिखा है। ओके, लेट्स सी। एनी अदर गैसेस? ऑक्सफोर्ड भी। ओके, लेट्स सी। तो डी ऑप्शन तो नहीं है, ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन बचा, बी और सी बचा। सूर्य प्रकाश ने दिया ऑक्सफोर्ड। यस, सी इज द राइट आंसर है, ऑक्सफोर्ड। यस, सी इज द राइट आंसर, ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर केबीसी से आता है तो केबीसी से उठाएंगे, अदरवाइज हम ज्योग्राफी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, रोमन मिथक शास्त्र के अनुसार जुपिटर के पिता के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है? रोमन मिथक शास्त्र के अनुसार जुपिटर के पिता के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है? ऑप्शन आर, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस, यानी कि बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर अरुण। रोमन मिथक शास्त्र के अनुसार जुपिटर के पिता के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया? यस, इट्स सैटर्न, शनि। शनि ग्रह का नाम रोमन मिथक शास्त्र के अनुसार जुपिटर के पिता के नाम पर रखा गया है। शनि ग्रह आकाश में किस कलर के तारे के रूप में दिखाई देता है? शनि ग्रह आकाश में किस कलर के तारे के रूप में दिखाई देता है? कौन से कलर के तारे के रूप में दिखता है शनि? मार्स को हमने रेड बोला, अर्थ को हमने ब्लू बोला, तो शनि के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है? यस, इट्स येलो। येलो। आकाश में पीले तारे के नाम, पीले पीले तारे के समान शनि दिखता है, और शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, और बृहस्पति के बाद ये दूसरा बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह का नाम किस देवता के नाम पर रखा गया है? अरुण ग्रह का नाम किस देवता के नाम पर रखा गया है? यूरेनस का नाम बेसिकली किस देवता के नाम पर रखा गया है? अरुण ग्रह का नाम आकाश के किस देवता के नाम पर रखा गया है?
ऑप्शन इज रोमन देवता, बी ग्रीक, थर्ड यूनानी, डी यूरेनस। आकाश के रोमन देवता यूरेनस के नाम पे ही यूरेनस का नाम रखा गया है। अरुण, जो बेसिकली हिंदी में जो हम बोलते हैं, यूरेनस के नाम पे ही यूरेनस रखा गया है, और ये रोमन देवता थे। रोमन देवता, ग्रीक नहीं, रोमन। और अरुण सूर्य से सातवां ग्रह है, जो दूरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। अरुण ग्रह आकार में कौन से नंबर का ग्रह है? फर्स्ट नंबर पर हमने जुपिटर की बात की, यानी कि बृहस्पति। सेकंड नंबर पर हमने सैटर्न यानी कि शनि की बात की। तो अरुण कौन से नंबर पे है? पांचवें नंबर पे हमने अर्थ ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। सातवें नंबर पे हम मार्स की बात कर चुके हैं। थर्ड, गुड। तीसरे नंबर पे है अरुण ग्रह आकार में तृतीय ग्रह है। थर्ड, यस, राइट। नेक्स्ट है नेपच्यून यानी कि वरुण, और वरुण का नामकरण भी रोमन देवता के नाम पर ही किया गया है। ये सागर के रोमन देवता पे किया गया है, और अरुण का नाम आकाश के रोमन देवता पर किया गया है। वरुण को हम किस किस तरीके से जानते हैं? किसका जुड़वा भाई के नाम से जानते हैं? वरुण को किसका जुड़वा कहा जाता है? वरुण को यानी कि नेपच्यून को किस ग्रह का जुड़वा कहा जाता है? यस, अरुण का यानी कि यूरेनस का जुड़वा बोला जाता है वरुण को। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के सैटेलाइट्स कितने हैं? नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के सैटेलाइट्स कितने हैं? नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, उपग्रह की संख्या। है इसके 7, 9, 11, 13। ऑप्शंस आर 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। एनी अदर गैसेस? नहीं, इट्स 13। 13 उपग्रह हैं, 13, 13। यस, इट्स 13। ओके, अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, बस आपको फटाफट से बताना है। हाय शिल्पा, जो हमने यहाँ पे थोड़े से रिवाइज किए हैं। सबसे बड़ा ग्रह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, राइट। अब सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। एनी अदर गैसेस? ओके। इट्स बुध यानी कि मर्क्यूरी इज द राइट आंसर। बुध सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि मर्क्यूरी। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी के सैटेलाइट का नाम क्या है? पृथ्वी का सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी का उपग्रह, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, उसका नाम क्या है? एनी अदर गैसेस? यस, इट्स मून, चंद्रमा, राइट। ओके। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा है? कौन सा है सबसे नजदीक प्लैनेट? एनी अदर गैसेस?
इट्स बुध यानी कि मर्क्यूरी। सबसे नजदीक ग्रह मैंने पूछा है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? एनी अदर गैसेस? यस, इस नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण सूर्य के सबसे दूर है। तो सबसे बड़ा हुआ हमारा बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह हुआ हमारा बुध यानी कि मरकरी। पृथ्वी का उपग्रह एक ही है जिसका नाम है चंद्रमा। सूर्य के सबसे नजदीक की बात करें तो बुध है और सूर्य के सबसे दूर की बात करें तो वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से उठाते हैं, फिर हम फिर से रिवाइज करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस। ऑडियो का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ज्योग्राफी से ही उठाते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, जो ब्राइट ग्रह है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? यस, पृथ्वी के नजदीक शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, गुड, शुक्र यानी कि वीनस सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। और सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? स्टार। सबसे अधिक चमकीला तारा यानी कि ब्राइट स्टार, उसका नाम क्या है? ब्राइट स्टार का नाम? गुड, इट्स साइरस यानी कि डॉग स्टार। गुड, इट्स साइरस यानी कि डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, द प्लैनेट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। नहीं, ध्रुव नहीं है। आंसर जो है सबसे चमकीला तारा का वो यही है, सीरियस साइरस यानी कि डॉग स्टार। नेक्स्ट जो मैंने पूछा वो है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक जिसके उपग्रह हैं। एनी अदर गैसेस? सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक सैटेलाइट्स। एनी अदर गैसेस? जो जुपिटर है उसके 67 है और सेचुरन के 82 हैं, जिसमें से 53 कंफर्म्ड हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हैं। 29 की वेटिंग थी कंफर्मेशन। आई एम नॉट श्योर इट हैज बीन अप्रूव्ड और नॉट बाय नासा। तो जो हमारी शनि है यानी कि सेचुन उसके 82 और जुपिटर के 67। यस, सेचुन हैज 82 एंड जुपिटर हैज 67। तो सेचुन यानी कि शनि यहाँ पर आंसर आ जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस से, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में, जो बॉम्बे में, वहां पर इंडिपेंडेंस डे का फ्लैग जो है होस्ट किया था?
At an event during which moment during the freedom struggle did Aruna Asaf Ali host the Indian independence flag at Gowalia Tank Maidan in Bombay? ऑप्शंस आर ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी यानी कि खेड़ा सत्याग्रह, डी क्विट इंडिया आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहां पर? स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? बी आप लोगों ने आंसर दिया है यानी कि सविनय। ओके, लेट्स सी। हाय विवेक। Any other guesses apart from B? D. Okay. Quit India. Okay. ए था असहयोग आंदोलन, बी था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खेड़ा सत्याग्रह और फोर्थ यानी कि चौथा ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। लेट्स सी आप लोग का बी आंसर सही आता है या डी? अच्छा, रिपीट करती हूँ मैं तनुज क्वेश्चन, एक सेकेंड। मैं रिपीट करती हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन इज, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? असहयोग आंदोलन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? लेट्स सी, बी या डी, कौन सा आंसर करेक्ट आता है? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट डी। इट्स डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी इज द राइट आंसर, क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केबीसी सही? यस, इट्स डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ज्योग्राफी से लेते हैं तब तक। सबसे अधिक ठंडा ग्रह, कूल ग्रह, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह, एनी गैसेस? मार्स। मार्स तो हमने रेड प्लैनेट बोला था। पृथ्वी, ठंडा ग्रह कहां से छोड़ा हमने? वरुण। ओके,
एनी अदर गैसेस? ठंडा ग्रह तो बचा ही नहीं ना, हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड और इतना ग्लोबल वार्मिंग ये सब कर दिया पृथ्वी पर। यस, इट्स वरुण, यानी कि नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक भारी ग्रह, वजन में जो भारी है, सबसे अधिक भारी ग्रह। गुड, एनी अदर गैसेस? इट्स जुपिटर, मैंने बताया था सबसे बड़ा भी जुपिटर है और सबसे भारी भी जुपिटर है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, रेड प्लैनेट, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह। गुड, इट्स मार्स, यानी कि मंगल रात्रि में लाल दिखाई देता है, तो इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस से उठाते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान मापने के लिए किस तरह के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? आर्कटिक क्षेत्र में तापमान मापने के लिए किस टाइप का थर्मामीटर यूज किया जाता है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर्स इन आर्कटिक रीजन? ऑप्शन ए मर्क्यूरी, बी अल्कोहल, सी इंफ्रारेड, डी लिक्विड क्रिस्टल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? कौन सा थर्मामीटर है जिससे कि आप आर्कटिक क्षेत्र का तापमान मापेंगे? मरकरी से या फिर, एक सेकंड, ए ऑप्शन इज मर्क्यूरी, बी अल्कोहल, सी इंफ्रारेड, डी लिक्विड क्रिस्टल। अल्कोहल, ओके, सी यानी कि इंफ्रारेड, ओके, एनी अदर गैसेस? आई गेस आप अल्कोहल लिखना चाह रहे थे। आर्कटिक इंफ्रारेड, ओके, मर्क्यूरी। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। मर्क्यूरी भी है हमारे पास, ए बी में अल्कोहल, सी इंफ्रारेड और डी लिक्विड क्रिस्टल। मरकरी भी आप लोगों ने ऑप्शन में आंसर दे दिया है, अल्कोहल भी दे दिया है, इंफ्रारेड भी दे दिया है। लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट आता है यहाँ पर। टेन थर्टी तक चलेगा राम प्रकाश जी क्लास, जब तक हमारा केबीसी चलेगा। अल्कोहल बोल रहे हैं अजय, अल्कोहल इज द राइट आंसर, ओके, अल्कोहल। लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट आता है। A is mercury, B is alcohol, C is infrared, and D is liquid crystal. लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट आता है।
B is the right answer. That is alcohol is the right answer here. काफी बड़ा रिस्क लिया था कंटेस्टेंट ने, लेकिन आंसर सही दिया, बी अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड, काफी लोगों ने अच्छा ट्राई किया और बी ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। उन्नीस सौ 99 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? 1999 में जो कारगिल युद्ध था उस टाइम पे जो कोड नेम यूज किया गया था वो क्या था? ड्यूरिंग द कारगिल वॉर ऑफ 1999 व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द ऑपरेशन रन बाय द इंडियन नेवी? ऑप्शन ए ऑपरेशन तलवार, ऑप्शन बी ऑपरेशन कतार, ऑप्शन सी ऑपरेशन किरपान, ऑप्शन डी ऑपरेशन ढाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहां पर वो आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट लग रहा है? 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम पे भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, तो उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो कोड नेम रखा जाता है, कोई ऑपरेशन चलाया जाता है, तो उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन कटार, ऑप्शन किरपान या ऑप्शन ढाल? एनी गैसेस? कोई भी गैसेस नहीं? ऑपरेशन विजय, विजय तो ऑप्शन में नहीं है। ऑपरेशन तलवार, ऑप्शन किरपान, ऑप्शन ढाल, एक और ऑप्शन है बट विजय ऑपरेशन नहीं है यहाँ पर। एनी अदर गैसेस? ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन कटार, ऑपरेशन करपान और ऑपरेशन ढाल, ये 4 ऑप्शन है। विहान के अकॉर्डिंग ए, ओके, ऑपरेशन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन तलवार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपना ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सबसे बड़ा सैटेलाइट, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सबसे बड़ा सैटेलाइट, यस, इट्स गैनीमेड। तो याद रखो दोस्तों, अभी अभी हमने रिवाइज किया है तो ये टर्म्स आपको याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट,
सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? फिर बड़ा गैनीमेड है तो छोटा कौन सा है? छोटे का नाम बताइए। सबसे छोटा सैटेलाइट, इट्स डिमोस, एम, इट्स नॉट बी, इट्स एम, डिमोस, इट्स डिमोस। नेक्स्ट, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह किसको कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। गुड, इट्स अर्थ। ओके, भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा। गुड, सांझ का तारा, यस इट्स अगेन शुक्र। सुबह भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन, अगेन शुक्र। यस, सौंदर्य का देव, सौंदर्य का देव, सौंदर्य का देव, यस इट्स अगेन शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देव। कोई भी कुछ भी पूछा जाए तो चारों का ऑप्शन शुक्र है, यानी कि शुक्र आंसर आपको यहाँ पर टिक करना है। ओके, ग्रीन प्लैनेट, हरा ग्रह, ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? ग्रीन प्लैनेट, नो इट्स नॉट वरुण, सॉरी इट्स वरुण, एक्चुअली इट्स नॉट अरुण, अरुण नहीं है, इसका आंसर वरुण है। वरुण इज द राइट आंसर, नेपच्यून। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, नहीं वो लाल ग्रह है लेकिन विशाल, विशाल से इंट लगाओ, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। गुड, इट्स जुपिटर। लाल ग्रह पूछा जाए तो मंगल आएगा, लेकिन विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति आएगा। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, इट्स शनि। शनि में बोलते हैं ना, उसके चारों तरफ काफी सारे वलय हैं, चमकीले वलय, तो इट्स शनि। सैटर्न इज द राइट आंसर। तो आज हमने लगभग सारे प्लैनेट्स के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने, किसको क्या कहा जाता है। बाकी जो चीजें हैं वो आप अपने प्लैनेट्स के बारे में याद कर सकते हैं, कौन कितना टाइम लेता है सूर्य के चारों तरफ, कौन कितनी देर में अपने चारों तरफ घूमता है। आकार के अकॉर्डिंग सूर्य के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी ऑर्डर क्या है। नॉर्मल जो एक तरीके से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से जो ऑर्डर है वो कब है, तो ये आपको याद रखना है।
राम प्रकाश, जैसे ही केबीसी स्टार्ट होता है 9 बजे, तो हम केबीसी के साथ इसको क्लब करते हैं, ताकि केबीसी के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर उठा सकें और बाकी भी हम इस तरीके से एक-एक टॉपिक करके रिवाइज़ कर सकें। तो हमने करंट अफेयर से स्टार्ट किया था। आज का जो लेक्चर था वो ज्योग्राफी के ऊपर था। कल फिर से हम करंट अफेयर करेंगे, जिसमें कि हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जब आप बेल आइकन को प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी लगभग 10 मिनट का और शो है, तो वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आपको भी मजा आए। जब ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आपको मिलेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि किस तरीके से, किस कैसे-कैसे क्वेश्चंस है और क्या-क्या लोगों के आइडिया है, और कंपटीशन में आप कहाँ पर एक तरीके से स्टैंड करते हो। कल के लिए कोई मतलब आप कौन-सा चाहते हैं कि कौन-सा टॉपिक हम कल डिस्कस करें? किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन्स हम यहाँ पर डिस्कस करें? तो प्लीज़ अपनी प्रायोरिटी बताइए। जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा वोट मिलेंगे, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिंदी, ओके। जीके क्या टॉपिक्स बताइए? जैसे साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। विहान हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर, तो उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो। हेल्पलाइन नंबर इज़ 8447410108। ये आप डॉक्टर विजय के अकॉर्डिंग आप, ओके, हम कल सब मिक्स क्वेश्चंस रखेंगे। तो ये नंबर आप चाहें तो डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता है। साथ ही में अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो भी आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। ये स्टडी मटेरियल सेम ही होगा जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड होगा। तो आप घर पर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में आपको दिल्ली या किसी ऐसे शहर आने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूटी में हो, किसी भी गांव में हो, आपको तक नोट्स कोरियर या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप तक नोट्स पहुंच जाते हैं। तो नोट्स पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखिए, नाम के साथ स्पेस देके आप अपनी सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, स्पेस देके आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका है। इस तरीके से आप लिख के भेजेंगे तो हमें भी सेव करने में आसानी रहेगी, ताकि रेलिवेंट मटेरियल आप तक पहुंचे। और यहाँ पर हम डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर अभी तक आपने मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी के क्रैश कोर्स और भी काफी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो जाकर जरूर चेक करें, ताकि आपकी जो है एक तरीके से मदद हो सके, एक तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। जब भी आप बैठे किसी भी लेक्चर को देखने, खासकर कि क्रैश कोर्स को, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री को, नोटपैड पेन लेके बैठे, आराम से पॉज कर करके 2-3 बार आप उस वीडियो को देखें, तो आपको सारे फैक्ट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। और उसके बाद आप किसी भी बुक से, जो भी रेलिवेंट बुक आपके पास है, कोई भी रेफरेंस बुक है, उससे आप तैयारी करें, तो आपको वो सब्जेक्ट आप कभी नहीं भूलोगे। आपको सब आसानी से याद हो जाएगा और आपको एज़ ए स्टोरी के रूप में वो बताया गया है, तो आपको बड़ा ही अच्छे से सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ केबीसी के क्वेश्चंस, और उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे कुछ और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ओके।
तो हिस्ट्री के जो हिस्ट्री एक ही का वोट है और जीके। तो कल हम कुछ मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस रखेंगे ताकि सभी को फायदा हो। तो आप ज़रूर शेयर करें ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ। ठीक 9 बजे मंडे टू फ्राइडे 9 से 10:30 फुल क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी एक बार और केबीसी आएगा, उसके क्वेश्चंस और उठाएंगे हम और उसके बाद हम कल मिलेंगे 9 बजे। इसके अलावा साइंस के भी आपको चैनल्स पे वीडियोस मिल जाएंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट लेक्चर्स हो चुके हैं, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर सारी करवाया गया है, तो वो आप जाकर चेक कर लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर के स्टार्ट हो चुके हैं क्लासेस, तो कंप्यूटर्स के भी 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। वो भी आप चैप्टर बाय चैप्टर चेकआउट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपका आई थिंक जो भी टीचिंग एग्जाम है उसमें भी आता है, आई थिंक केबीएस में आता है आपका कंप्यूटर, तो वो आप कर लीजिए प्रिपेयर। इसके अलावा पेडागोजी, सीडीपी के भी काफी सारे लेक्चर्स हैं जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में काम आते हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कीजिए। नाइन टू 10:30। तो आप में से जो सब लोग जुड़े हैं वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम बिहार। ओके सुगंधा, गुड। तो जो ये वीडियो का लिंक है आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने किसी भी ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके। हल्द्वानी, ओके, यूके हल्द्वानी, ओके। स्टडी पोर्टल और डॉक्टर विजय सर के नाम से सेव कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं का नंबर है, तो दैट विल बी इजियर। केबीसी आ गया है तो इसके क्वेश्चंस और हम उठा लेते हैं। तनुज, आई एम फ्रॉम देहरादून राइट नाउ। या चलिए, क्वेश्चन है 2019 की हिंदी कॉमेडी फिल्म उजड़ा चमन, वो किसके बारे में है? व्हाट इज द 2019 हिंदी कॉमेडी फिल्म उजड़ा चमन अबाउट? किस चीज के बारे में है उजड़ा चमन? पहला ऑप्शन है गंजेप का शिकार एक बैचलर, बी सर्जिकल स्ट्राइक, सी शेयर बाजार का गिरना और डी अकाल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत कम शब्दों या संक्षेप में गहरी बात कह देने के लिए प्रयोग होने वाले मुहावरे में किस में सागर भरने की बात की जाती है? सागर भरने की बात किस में की जाती है?
Which of these is used in the idiom dash mein sagar, which means to convey something meaningful using very few words? Options are ऑप्शन ए लोटा, बी बाल्टी, सी गागर, डी कटोती. यस, इट्स सी गागर में सागर. राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से क्या एक द्विआयामी आकृति है? ये बताना है. टू डायमेंशनल शेप बेसिकली आपको बतानी है. ए इज क्यूब, बी स्फीयर, सी कोन, डी रोम्बस. घन, गोला, शंकु या समचतुर्भुज. 2D इमेज, टू डायमेंशनल द्विआयामी भुज, रोम्बस. ओके, लेट्स सी. टी ऑप्शन दिया तनुष ने. ए घन. घन वो क्यूब ऐसे से बनाए नहीं, उसमें कितने सारे फेसेस होते, क्यूब तो हो ही नहीं सकता. डी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस. लेट्स सी. इट्स डी रोम्बस. यार क्यूब तो वो गेम भी तो आता है वो कलर वाला, तो उसमें कितने सारे फेसेस होते हैं. 2D तो है ही नहीं. यस, आई गेस इट वाज सेकंड क्वेश्चन ओनली. थर्ड क्वेश्चन. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. नेक्स्ट मिलेंगे कल फिर से 9 बजे शाम, तो ज्वाइन करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों